नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी रिसोर्सेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उनके उत्तर को विस्तार से समझने वाले हैं। पिछले कई भागों में हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित मिश्रित प्रश्नों को देखा और समझा। जो लोग भी अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, वो इन्हें जरूर देख लें ताकि उनसे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? उदर्वपातन, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं, स्फटिक रूप क्रिस्टलाइजेशन, निष्क्रियकरण, आसवन। सही उत्तर होगा इसमें से निष्क्रियकरण। उदर्वपातन क्या होता है? ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन जो हो जाता है, तो उसको तो सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? नींबू, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर। सही उत्तर शिमला मिर्च है। और ये ब्लीचिंग एजेंट हैं क्या? ये क्या करते हैं कि जो भी रंग पैदा करने वाला पदार्थ है किसी भी सब्सटेंस में, उसको घुलनशील बनाकर सबस्ट्रेट को सफेद या हल्का कर देते हैं, तो जिससे वो रंग पैदा नहीं कर पाता है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट का ही काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? ब्लीचिंग एजेंट पूछा जा रहा है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये तो ब्लीचिंग एजेंट होता ही है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों ब्लीचिंग एजेंट हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, क्योंकि इसको पेपर इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये नहीं होता है ब्लीचिंग एजेंट। तो सही उत्तर डी होगा। इसमें आप देख सकते हैं सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग मुख्य रूप से ऑक्सीकरण और ब्लीचिंग एजेंट या कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है। और लुगदी, कागज और वस्त्रों के विरंजन में इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर डी हो गया। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। सही उत्तर होगा ए, विद्युत विघटन। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड्स। इसमें पहले देखते हैं किसका क्या काम रहा है। हेनरी मोसले, ये जो एक्सरे की आवृत्ति होती है, जो एक्सरे निकलता है, उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। जिस परमाणु से एक्सरे निकलेगा, उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो होगी, उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल उस परमाणु क्रमांक के लगभग समानुपाती होता है। ये रूल, ये लॉ किसने दिया था? हेनरी मोसले ने। और रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल्स लॉ दिया था कि प्रेशर जो होता है किसी गैस का प्रेशर, उसके ये आयतन के, v मतलब आयतन है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ दिया था। मेंडलीफ ने मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाया था, ये पहले वैज्ञानिक थे। तो सही उत्तर सी होगा। और जॉन न्यूलैंड्स किस लिए फेमस है? अष्टक का नियम। इस अष्टक के नियम में क्या होता है कि जब किसी तत्व को उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण, जब किसी एक तत्व से काउंट करके 8वें तत्व तक जाएंगे, तो उन दोनों के गुण लगभग मैच करते हैं। तो इसको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बोला जाता है। C6H6 क्या है? इसको, ये तो बेंजीन होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजीन, टोल्यून। सही उत्तर बेंजीन होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिले रहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। और टोल्यून में क्या होता है? टोलिन की याद रखिए, टोलिन के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। अब देखिए C6H5 हो गया, H एक हाइड्रोजन इसमें से कम करके इसको 5 कर दिया, और उस हाइड्रोजन की जगह पे CH3 डाल दिया, अब बोल दिया मिथाइल बेंजीन। पहले ये 6 था, जब ये C6H6 था तो खाली बेंजीन था, और एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा दिया तो मिथाइल बेंजीन बन गया। इसका प्रयोग कहाँ होता है? पेंट थिनर में, और प्रिंटिंग इंक में, मुद्रण स्याही जो बोलते हैं, और चमड़ा के टैनिंग करने में, और कीटाणुनाशक के लिए टोल्यून का प्रयोग होता है। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स प्रतिक्रिया, प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया। सही उत्तर होगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। रेडॉक्स प्रतिक्रिया में क्या होता है? इस प्रतिक्रिया में कोई जो अभिकारक क्रियाकारक जो होता है, एक साथ में ऑक्सीकरण भी होता है उसका,
और अपचयन भी होता है। और जिसका एक एग्जाम्पल है लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण, ये रेडॉक्स प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि लौह अयस्क किस टाइप का प्रतिक्रिया है, उसमें यदि रेडॉक्स प्रतिक्रिया है तो सही उत्तर रेडॉक्स मारिए इसमें। और इसमें सही उत्तर 7 का बी हो जाएगा। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है परमाणु रूपांतरण। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर, अणुओं के उपखंड। सही उत्तर होगा इसमें बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। सही उत्तर होगा नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। बाकी देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस N2O होता है, और नाइट्रोजन पेंटोक्साइड N2O5। क्लोरोफॉर्म का फुल क्या फॉर्मूला होता है? CHCl3, या ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं क्लोरोफॉर्म को। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन। इसमें सही उत्तर होगा इवेपोरेशन, यानी कि तरल अवस्था लिक्विड से सीधे गैस में बन जा रहा है, तो इसको वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन बोलते हैं, क्योंकि तरल अवस्था से सीधे वो वाष्प बन जाता है, वेपर बनता है। बाकी देखते हैं ऑक्सीकरण में क्या होता है। किसी पदार्थ द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का खोना, इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है धातु संक्षारण, डीकेज होता है, मेटल डीकेज होता है। और ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कपूर का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, खुले में छोड़ देंगे तो उड़ेगा वो, तो वो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। और वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है कपड़े सूखना, कपड़े में पहले नमी रहता है, और सनलाइट में या गर्मी में क्या होता है, धीरे धीरे पानी हवा में निकल जाता है, गैस बन जाता है, तो इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और संघनन में क्या होता है, जल वाष्प यानी कोई भाप है, वेपर है, उस लिक्विड में बदल जाएगा, जलवाष्प का जल में परिवर्तन, यानी कि ओस की बूंदे। अब जैसे हवा में नमी है और वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जब ठंड होती है हल्की, तो वो ड्यू बन जाता है, ओस की बूंदे बन जाता है, तो ये इसको संघनन बोलते हैं। और एक चीज फैक्ट याद रखना है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का शामिल होना ये आवश्यक नहीं है। ऑक्सीकरण शब्द से ऐसा ना सोचिए कि इसमें ऑक्सीजन होगा, ये एक्चुअली एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना, खोना, इस प्रोसेस को ही ऑक्सीकरण बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि है कि नहीं है, ये पूछता है। इसकी वजह से कई बार लोग सही उत्तर जानते हुए भी गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो ये नहीं है पूछा है कि है पूछा, तो इसमें कौन सा क्षारीय नहीं है? सोडियम, ये तो क्षारीय होता है, पोटेशियम भी होता है, लिथियम भी होता है, ये तीनों क्षारीय हैं, एल्कली मेटल भी बोलते हैं इसको। तो सही उत्तर होगा डी, सल्फर। ये जो एस ब्लॉक है, इसके हाइड्रोजन के नीचे में जो ये एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबीएस, और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये क्षारीय होते हैं। इन तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, क्योंकि यह तत्व जल के साथ क्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिए इसमें कि कौन कौन सा क्षारीय धातु होते हैं। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लीड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। बारूद में ये नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बारूद या गन पाउडर बोलते हैं। इसमें सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण बना होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा सल्फर भी रहेगा, चारकोल भी रहेगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व, मिश्र धातु। सही उत्तर क्या होगा? मिश्र धातु। इसमें क्या क्या होता है? आयरन तो होता है, उसके अलावा निकेल भी मिला रहता है, क्रोमियम भी मिला रहता है, कार्बन भी मिला रहता है, तो ये मिश्र धातु है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, एक गैर जहरीले घटक के रूप में, घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पे। ये होगा इसका कठोर जल को नरम करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। और इसी वजह से कपड़े भी आसानी से धुलते हैं जब वॉशिंग सोडा का यूज करके कपड़े धुलते हैं। तो मीठा सोडा क्या होता है, या खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
और वॉशिंग सोडा जो होता है, इसको धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है। ये बाई जो हो गया ये मीठा सोडा हो गया, सिर्फ इस कार्बोनेट हो गया सोडियम कार्बोनेट, तो ये धोवन सोडा हो गया। ये डिफरेंस याद रखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? नींबू पानी, आहारीय सोडा, लवण का घोल, सिरका। सही उत्तर होगा सी, लवण का घोल। डाइट सोडा या आहारीय सोडा, ये जो है इसमें मिठास के लिए जो होता है पारंपरिक चीनी के बजाय स्पार्टेम। स्पार्टेम क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल केमिकल स्वीटनर है और जिसको मिलाया जाता है, और इसको स्पार्टेम को जो है कैंसर कारक भी माना जा रहा है। तो लोग ये बोल के तो खा लेते हैं इस टाइप का डाइट सोडा या जीरो कोक, जीरो शुगर कोक, लेकिन उसमें स्पार्टेम जैसा खतरनाक एलिमेंट मिला रहता है, जो कि हाल की रिसर्च में ऐसा पाया जा रहा है कि ये कैंसर कारक भी हो सकता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होता है। माइक्रोवेव में किस टाइप के बर्तन का रखना होगा जो जल्दी से टूटे नहीं? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? ये इस टाइप का ये माइक्रोवेव ओवन होता है, तो ये भंगुर नहीं। भंगुर मतलब ब्रिटल, यानी कि जल्दी से टूटने वाला भंगुर मतलब होता है, तो ये भंगुर नहीं होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, इसीलिए इसका यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? यह रोगजनकों को निष्क्रिय करता है या मारता है, अवसादन सेडिमेंटेशन बड़े कणों को हटाता है, निस्यंदन फिल्ट्रेशन छोटे कणों को हटाता है, उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। सही उत्तर होगा डी। इसमें भी ध्यान रखिएगा कौन सा सही नहीं है, यानी कि ये सारे सही थे इसके, ठीक है। जैव रेत पानी फिल्टर के बारे में ये सारे फैक्ट्स ट्रू हैं, ये वाला सही नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है। हवा एक क्या है? शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। हवा का कंपोजिशन क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन, तो ये सारे तो तत्व हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें सी और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ CO2 होता है, तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। ये बाकी तत्व हो गए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं के प्रतिक्रिया क्षमता में श्रृंखला में डैश होते हैं। हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर, ऊपर या नीचे धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। अब क्या होता है कि जब ये किसी पीरियोडिक टेबल में जब नीचे जाते हैं, हाइड्रोजन से और नीचे जाएंगे, तो उसमें उसकी प्रतिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता जो है बढ़ती जाती है। जैसे कोई भी मान लीजिए कि ये यहाँ से जैसे से नीचे डाउनवर्ड्स मूव करते हैं तो उसकी प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे से नीचे जाएंगे तो उसमें कोषों की संख्या, ऑर्बिट जो होते हैं, एक ऑर्बिट हो गया, 2 ऑर्बिट हो गया, इस टाइप से ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रहा है। तो किसी भी तत्व की प्रतिक्रियाशीलता क्यों होती है? ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर वाले ऑर्बिट में, उतनी उसकी ये प्रतिक्रियाशीलता होगी। तो और ये जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ कोश सेल्स की संख्या बढ़ने से यहाँ से इस पे जो फोर्स लगता है नाभिक से, वो कम होते जाता है, तो ये आसानी से दूसरे किसी तत्व से प्रतिक्रिया कर सकता है। तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो प्रतिक्रियाशीलता जो है बढ़ती जाती है क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर परमाणु का खिंचाव कम होते जाता है। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई, जिसको एनोडाइज को कलई भी बोलते हैं, क्यों किया जाता है? उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। ये जो एनोडाइज या कलई होता है ये जंग लगाने से बचने के लिए किया जाता है, तो सही उत्तर सी होगा। एनोडाइजिंग में मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत इस बनाने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग बोलते हैं। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग। सही उत्तर यही एनीलिंग होगा। बाकी देखते हैं ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में तो जो गैस फॉर्म है, वेपर है, वो लिक्विड बन जाता है कंडेंस होके, और डिकैटेशन, तो सही उत्तर ए होगा। डिकैटेशन में क्या होता है? इसको हिंदी में निस्सारण बोलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न घनत्व वाले अमिश्रणीय तरल पदार्थों को
जो एक कोई तरल पदार्थ में इसमें अलग अलग डेंसिटी वाले मिश्रण मिले हुए हैं, अलग अलग डेंसिटी वाले हैं, तो इनको अलग करने के लिए, जैसे पानी और तेल का मिश्रण है, तो डिकैटेशन के थ्रू इनको अलग कर सकते हैं। और कंडेंसेशन में गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। संघनन कंडेंसेशन का हिंदी होता है। मैग्नीशिया मिल्क यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? घुट्टी, दर्दनाशक, शामक औषधि, एंटीबायोटिक। सही उत्तर होगा घुट्टी, लैक्सेटिव। मिल्क और मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2। पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है, जब बोलते हैं एसिडिटी हो गया, उस केस में ये जो सोल्यूशन यूज किया जाता है वो मिल्क और मैग्नीशिया होता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम, रेडियम। सिल्वर है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो सिल्वर है नहीं, तो सिल्वर से मिलता जुलता कौन सा एलिमेंट होता है? मरकरी होता है, उसी टाइप का चमकता रहता है सिल्वर कलर का, तो सही उत्तर जो होता है मरकरी होता है। मरकरी अपनी तीव्र आणविक गति और गतिशीलता के कारण क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ये इसके रीजन है क्यों क्विक सिल्वर बोलते हैं, इसकी आणविक गति बहुत तीव्र होती है। चॉक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फाइड। सही उत्तर होगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, फिर से भी बोलता हूं, नहीं है पूछा है, ना कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। तो इसमें ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन जो है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में होता क्या है, जब किसी ग्रह के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें ग्रह की सतह से निकलने वाली कुछ गर्मी को रोक लेती हैं, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, इससे जो हीट निकलेगा, जो सन से आया वापस रिफ्लेक्ट होकर जाता है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का एक ब्लैंकेट बनता है, जो कुछ हीट को रोक के वापस भेज देती है इधर, कुछ तो बाहर भी निकलता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इसकी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो इस टाइप की गैसेज कौन कौन सी होती हैं? जलवाष्प, CO2, मीथेन, ये सारी जो गैसेज है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, इन सारी गैसेज की वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो सही उत्तर जो होगा डी। तो दोस्तों, हर बार की तरह अंत में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूं। देखता हूं कितने लोगों को इन सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से ही मालूम है। जिन लोगों को भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से मालूम है, वो सही उत्तर कमेंट में लिख सकते हैं। तो आप अपना कमेंट लिखना शुरू कर दें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।